खेती नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वहाँ पर हैं, जहाँ बंडर फील्ड नहीं, जैसे हमको भाटा हो गया, हमारा ऊपरी वाले पोर्शन हो गया, जैसे वहाँ पर टिकरा होता है बस्तर में, तो ये ऊपरी क्षेत्र है जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम जो कम पानी चाहने वाली फसलें लेते हैं, लेकिन हम वहाँ प्लांटेशन क्रॉप ज़्यादा लगाते हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे लगाते हैं, जैसे आंवला हो गया, बेर हो गया, हमारा नींबू वगैरह हो गया, इस टाइप के हम पौधे लगाते हैं, बिही हो गई, तो उनको भी पानी चाहिए। उनके लिए पानी संरक्षित करने के लिए हमको वहाँ पर अंडरग्राउंड वेजेस बनाने पड़ते हैं। जैसे स्लोप है, स्लोप में हम इसको काट के स्लोप को यहाँ पर पॉलीथीन बिछा देते हैं अंदर, और जो पानी जो अंदर से बह के आता है सब सरफेस का पानी, वो हमारी पॉलीथीन में रुक जाता है। पॉलीथीन होने के कारण, मतलब प्लास्टिक की पन्नी है उसमें रुकता है, तो उससे रुकने के कारण कि मॉइस्चर वहाँ पर कंजर्वेशन ज़्यादा हो जाता है, उससे हमारे जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं प्लांटेशन क्रॉप, उसमें अच्छा मतलब उत्पादन मिलता है। और ऐसे हमारे प्रयोग हमारे छत्तीसगढ़ में किए गए हैं और सफलतापूर्वक हम उसका मतलब यहाँ पर संचालन किए हैं, और कई जगह हमारे एग्जाम्पल भी हैं जिसको हमारे किसान भाई आते हैं, उनको देखते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी कई प्रकार के अनुसंधान, चाहे खेत हो और चाहे मतलब बंड में भी जैसे हम अरहर बोते हैं, उसमें भी हमको मतलब संरक्षण मिलता है। बंड बनाने से पानी का रुकावट होती है, धान के खेत हमारे अच्छे रहते हैं, उसमें धान के खेतों में अपने आप रिचार्ज होता है। कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, प्रकृति के दे अनमोल उपहार में से औषधि पौधा के महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि पौधा जेला हमन जड़ी बूटी घलो कहिथन। संगवारी हो, औषधि पौधा हमार जिंदगी में औषधि महत्व तो रखबे करथे, संगे संग आय के घलो जरिया हरे। किसान भाई हो, हमार शरीर ला निरोगी बनाए में औषधि पौधा के अब्बड़ महत्व है, और एकर साक्ष्य, एकर प्रमाण कई भारतीय ग्रंथ में देखे बर मिल सकते। किसान भाइयों, आज हमन जानकारी लेबो अश्वगंधा के उन्नत खेती के बारे में। अश्वगंधा एक प्रमुख औषधीय पौधा हरे, और एकर खेती ला करके हमर किसान भाई मन हा अब्बड़ आमदनी ला कमा सकत है। काबर कि अश्वगंधा में भरपूर मात्रा में औषधि गुण पाए जाते, चाहे एकर फल हो, पत्ती हो, चाहे जड़ हो, कूट कूट के औषधि गुण भरे है संगवारी हो। और एकर सेती एकर मांग हा बाजार में 12 महीना बने रही थे। एकर खेती ला उन्नत ढंग ले करके अच्छा आमदनी कमा सकत है, काबर कि यह कम लागत में ज़्यादा आमदनी वाला नगदी फसल आए। तो किसान भाई हो, अश्वगंधा के उन्नत खेती ला हम वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे सुघ्घर ढंग ले करबो जेखर ले हमला ज़्यादा आमदनी होए, और एकर बारे में जानकारी लेवन। वैज्ञानिक और आधुनिक सोच रखकर कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। यहाँ के कृषक बंधु अब अश्वगंधा, जिसका कि वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है, की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहे हैं और अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं। अश्वगंधा एक जीवनदायिनी औषधि है और इसकी बाजार में मांग कभी कम नहीं होती, क्योंकि अश्वगंधा से न जाने कितने रोगों से निजात पाया जा सकता है। अश्वगंधा की सूखी जड़ों का प्रयोग बलवर्धक के रूप में किया जाता है। इससे कई बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा का मूल उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य रक्षण और रोगों का प्रतिकार, दो उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा के हैं। और आयुर्वेद में ढेर सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो स्वास्थ्य रक्षण और रोग प्रतिकार करने में सक्षम है। उनमें से एक औषधि के रूप में हमारे पास बिल्कुल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी औषधि जो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम है, वो है अश्वगंधा। आज की जो जीवन शैली है उसमें स्वास्थ्य रक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन हेल्थ, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। और सुगंधा दोनों तरफ से इसका प्रभाव है, रसायन के रूप में भी, स्वास्थ्य रक्षण में भी अच्छा प्रभाव है। और बहुत से योगों में ये स्वास्थ्य रक्षण के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें इसको क्यूरेटिव एस्पेक्ट से इसका प्रयोग किया जाता है। रोगनाशन के लिए, व्याधि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय महत्व के वनोपज को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए अपना एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। फलस्वरूप राज्य के सभी आयुर्वेद की समझ रखने वाले लोगों को एक सूत्र में पिरोया जाना संभव हो सका है। अश्वगंधा एक प्रकार से झाड़ीवत पौधा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। अश्वगंधा की पत्तियां साधारण पर्णवृंत युक्त होती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अश्वगंधा लगभग 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई का एक पौधा है जो अत्यधिक वातावरण की कठोरता को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, सूखा को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। इसको अश्वगंधा के अलावा अजगंध, पुनीर, नागौरी अजगंध आदि नामों से जानते हैं। इसके अलावा इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। जिनसेंग चीन में पाया जाने वाला एक औषधि पौधा है। लगभग उसी के आसपास इसके भी गुण होने के कारण इसको इंडियन जिनसेंग कहते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक विज्ञान के दृष्टिकोण से यह वात और कफ शामक औषधि है, अर्थात वात के रोगों में, कफ के रोगों में अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा जहाँ शारीरिक व्याधियों के लिए उपयोगी है, वही मानसिक व्याधियों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। शारीरिक व्याधियों में अगर ये जोड़ों के दर्द के लिए, वजन कम करने के लिए, हृदय रोग में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मधुमेह के लिए उपयोगी है। वही मानसिक रोगों में यह एंटी डिप्रेसेंट है, अर्थात अवसाद की अवस्था जो होती है उसको दूर करता है। याददाश्त की कमी है उसमें यह लाभदायक होता है। आधुनिक जो विज्ञान के दृष्टिकोण से जब इनका अध्ययन किया गया तो इसमें बहुत सारे गुण कैंसर के सेल्स को, कोशिकाओं को मारने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें एंटी ट्यूमर गुण भी होते हैं। इसके अलावा यह एंजाइटी को, स्ट्रेस को अर्थात चिंता को, तनाव को, इसको भी दूर करता है। इसके अलावा अश्वगंधा एक बल्य कारक है। आयुर्वेद में इसे पुरुषों के यौन शक्ति के वर्धक के रूप में भी इसको जाना जाता है, जैसे कि चीन के जिनसेंग औषधि के जो गुण होते हैं। इसके पुष्प हरे तथा पीलेपन लिए हुए होती है और इसके फल पकने से पूर्व हरे रंग के होते हैं तथा परिपक्व होने पर लाल अथवा पीले रंग के हो जाते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु का होना भी अत्यावश्यक है। अश्वगंधा की खेती शुष्क जलवायु में होनी चाहिए तथा शुष्क भागों, समशीतोष्ण एवं मध्य शीत वाले जलवायु में अश्वगंधा की बुवाई का कार्य करना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। अश्वगंधा की खेती में मृदाओं का भी विशेष स्थान है। कब, कैसे और किस प्रकार की मृदाओं में खेती की जाए जिससे कि फसल अच्छी हो और आमदनी में बढ़ोतरी हो, उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि अश्वगंधा के पौधों को वैसे तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है, परंतु भुरभुरी, हल्की बलुई, दोमट या लाल मिट्टी में इसकी खेती ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है तथा इसका पीएच मान 7 से 8 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु चूँकि अश्वगंधा की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, वार्षिक वर्षा के आंकड़ों के आधार पर भी और भूमि की बनावट के आधार पर भी अश्वगंधा की खेती बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में की जा सकती है। चूँकि जलवायु और भूमि का प्रकार ये दोनों ही अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त हैं, अतः यहाँ अश्वगंधा की से प्राप्त उपज को प्रमाणीकृत करके इसके रासायनिक घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो सक्रिय घटक हैं, उनके आकलन करके हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत अच्छी लागत, बहुत अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम
कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हा कई प्रकार के फसल के संगे संग अब औषधि पौधा पर घलोक औषधि फसल पर घलोक ध्यान देवत है। तो संगवारी हो, आओ एकरो बारे में जानकारी लेवन। जल निकासी का उचित प्रकार से प्रबंधन करना अश्वगंधा के लिए उपयुक्त माना जाता है। अश्वगंधा के लिए भूमि की तैयारी कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाकर जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए। और बुवाई बीज द्वारा छिड़काव विधि से किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अश्वगंधा की खेती पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाना उपयुक्त माना जाता है। पंक्तियों में बुवाई के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए। अश्वगंधा की खुदाई बुवाई के 6 से 8 महीने पश्चात जनवरी से मार्च के मध्य करना चाहिए तथा बीज के लिए 150 से 200 वर्ग मीटर फसल को बीज पकने तक अलग से छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, इसकी खेती छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वैसी ज़मीन जहाँ पे दूसरी फसल ज़्यादा लाभ नहीं देती हैं, वहाँ पे अश्वगंधा को आसानी से लगा सकते हैं। अश्वगंधा के लिए कोई विशेष प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। यदि हल्की ज़मीन में इसको लगाया जाए तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से कहें तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसका दूसरा प्रमुख फ़ायदा कि इसको कोई जानवरों के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको पोषक तत्व या बहुत ज़्यादा कहें देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे ख़ास बात कि इसमें जल की मांग बहुत कम है, यानी जहाँ पर हमारे वर्षा आधारित भाग है वहाँ पर भी हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसको जो लगाने का समय है वो अगस्त के आखिरी या हम कहें सितंबर के जो प्रथम पखवाड़ा है उसमें कर सकते हैं। इसको बीज के द्वारा लगाया जाता है। यदि हम कहें कि बीज की मात्रा, तो इसके लिए 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। लेकिन खेती में हमेशा पौधों को कतारों में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधों को पर्याप्त जो है वायु संचार मिलता है, अन्य अंतःकर्षण क्रियाएं करने में सावधानी जाती है। यदि हम इसको कतारों में लगाएं
तो इसके लिए बीज की मात्रा सिर्फ 6 से 8 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है। बीज को लगाने के पूर्व किसान भाई फफूंदनाशक दवा से इसको उपचारित कर ले और उसके बाद जब कतार में लगा रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर किसान भाई को रखना चाहिए। अश्वगंधा के भंडारण हेतु सूखी जड़ों के टुकड़ों को अच्छी तरह भंडारित करना चाहिए जिससे फफूंदी इत्यादि न लगे। साथ ही अश्वगंधा के जड़ों की ग्रेडिंग मुख्य रूप से सहायक जड़ों की ग्रेडिंग मोटाई व लंबाई के हिसाब से करनी चाहिए। अश्वगंधा की खेती के लिए बीजोपचार पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे फलों से बीज को निकालने का काम बुवाई से 1 हफ्ते पहले करें तो यह किसान भाइयों के लिए अच्छा रहता है तथा किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बीज को बोने से पहले 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अश्वगंधा की खेती के लिए सामान्यतः खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कम उर्वरा शक्ति वाली मृदाओं में यदि 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी खेती के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसकी खेती बहुत लाभदायक और किसानों के लिए उनके भविष्य के लिए और उनके धन संचय के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यह लगभग 20 से 40 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकने की इसमें क्षमता होती है। इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, केवल काली भुरभुरी मिट्टी में जिसमें एक आवश्यक नमी हो उतना आवश्यक है। बहुत कम पानी में इसका उत्पादन होता है। हाँ, पानी की निकासी के पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है क्योंकि अधिक पानी में इसका खराब होना ज़्यादा संभव होता है। आज भारत पूरे वर्ष में इसका लगभग 1600 टन का उत्पादन कर पा रहा है, जबकि इसके भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 7000 टन की मांग है। कहने का मतलब ये है कि जितनी आज अश्वगंधा औषधि की मांग है उसका लगभग 1/4 उत्पादन ही हम कर पा रहे हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यह प्रदेश काफ़ी आगे है। राजस्थान का नागौर जो ज़िला है, नागौरी अजगंध केवल कहा उसीलिए जाता है कि राजस्थान का नागौर या वैसे ही मध्य प्रदेश का नीमच और मंदसौर ये जो ज़िले हैं वो अश्वगंधा की खेती में बहुत आगे हैं और लगभग 1/4 बाज़ार को या कह सकते हैं कि लगभग आधा बाज़ार इन 3-4 राज्यों के अश्वगंधा के कृषकों के द्वारा ही परिपूर्ण किया जा रहा है। अधिक वर्षा अश्वगंधा के लिए हानिकारक है। वर्षा न होने पर 30 से 40 दिन बाद सिंचाई का कार्य किया जाना चाहिए तथा निराई गुड़ाई का कार्य बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करें और यदि आवश्यक हो तो दूसरी निराई बुवाई के 2 महीने बाद किया जाना चाहिए। अश्वगंधा में जब पौधों में पंक्तियां पीली पड़ने लगे तथा फल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही हो तब किसान भाइयों को यह मान लेना चाहिए कि उनकी फसल अब खुदाई के लिए तैयार है और सामान्यतः अश्वगंधा की खुदाई बुवाई के 6-8 महीने पश्चात जनवरी से मार्च के मध्य करना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अश्वगंधा की खेती छत्तीसगढ़ में बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। अभी अश्वगंधा की खेती मध्य प्रदेश एवं गुजरात में एक बड़े क्षेत्रफल में की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी अपार संभावना है तथा इसके संबंधित जो भी किसान भाई चाहते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में औषधि एवं सघन उत्कृष्टता केंद्र जो है वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको बीज के द्वारा लगाया जाता है और किसान भाई जो इसकी अच्छी जातियाँ हैं वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अभी अश्वगंधा का लगाने का समय भी है। किसान भाई यदि उनके पास खाली ज़मीन पड़ी है तो ज़रूर अश्वगंधा की खेती करें। इसकी जो प्रमुख जातियां हैं, जैसे कि हम अनेक जो फसलें हैं उसमें जातियों का हम कहते हैं कि अच्छी जाति लगाना चाहिए। अश्वगंधा की भी कई अनुशंसित जातियां हैं जिसमें कि कहें हम जवाहर अजगंध 20, जवाहर अजगंध 134, पोसीता, ये जो हैं इसकी प्रमुख जातियां हैं। इसके अलावा हम कहें कि गुजरात आनंद अश्वगंध ये भी एक इससे अच्छी जाति है। किसान भाई इसके बीज जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के औषधि सघन उत्कृष्टता केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर उनको खेती की संबंधित
समस्त जो कि जानकारियां हैं या जो किसान भाई पहले से कर रहे हैं, यदि उनको कोई परेशानी हो तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। औषधीय उत्पादों के विपणन के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य ने व्यवस्था बनाई है। बहुत से प्रसंस्करण इकाइयां खोली जा रही हैं, बहुत से हर्बल फार्मेसी खोले जा रहे हैं। वनोपज और हर्बल उत्पादों का विक्रय केंद्र स्थापित किया जाने लगा है। औषधीय व्यापारियों और निर्माताओं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कृषकों के साथ सीधा संपर्क बना दिया गया है ताकि उत्पाद के लिए बाजार तैयार मिले। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन वर्ष 2004 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया कि राज्य के वन क्षेत्रों में और वनेतर क्षेत्रों में या तो पाई जाने वाली या कृषिकरण की जाने वाली औषधीय प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन के लिए किसानों को या जो परंपरागत ज्ञान रखते हैं ऐसे परंपरागत वैद्यों को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनके ज्ञान का संरक्षण संवर्धन करते हुए न केवल ज्ञान का बल्कि उपज का भी हम वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करके प्रमाणीकरण करें। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड ने पूरे राष्ट्र में पहली बार परंपरागत चिकित्सकीय ज्ञान रखने वाले जड़ी बूटी के वैद्यों का अभिलेखन किया। छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं की सार्थकता इस बात पर भी निर्भर है कि औषधीय महत्व के पौधों की खेती उद्योग का रूप ले सके ताकि प्रकृति का ये अकूत वरदान छत्तीसगढ़ के भूमि पुत्रों के लिए भी लाभदायी हो। अश्वगंधा की खेती करके वन क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे वनवासी भाई बंधु भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा असंगठित क्षेत्रों में फैली औषधियां वनस्पतियों को संगठित करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास की सफलता का परिणाम तो ये होने वाला है कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य से बेरोजगारी विलीन हो जाएगी। मनुष्य तन पाके जर जीना गानी, ओ नार तन पाके जर जीना गानी। ए मनुष्य तन पाके जर जीना गानी, ओ नार तन पाके जर जीना गानी। जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी, जर जीना गानी भैया जर जीना गानी, जर जीना गानी। किसान भाई हो, ये तो रही अश्वगंधा के औषधि फसल जो है एकर कैसे ढंग ले खेती करके हमार किसान भाई मन हा बहुत अच्छा आमदनी बना के अपन जीवन ला खुशहाल बना सकत है। आप मन ये जानकारी के पूरा फ़ायदा उठाओ। अश्वगंधा जैसे औषधि पौधा के उन्नत खेती ला करके अपन जीवन में खुशहाली लाहू। यही विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैय अंक में फिर में है ऐसने सुघर अकन जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करहूँ। तब तक बर हमला देवा विदा। जय जोहार।